कहते हैं इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब जिंदगी उसे मरने पर मजबूर कर दे। और अनन्या की कहानी इसी हकीकत की मिसाल है। वो ना कोई सैनिक थी, ना कोई एडवेंचरर, बस एक आम लड़की जो जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रही थी, जिंदा रहने की। दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनन्या शर्मा दिन रात लैपटॉप पर कोड लिखते लिखते थक चुकी थी। उसने फैसला किया, बस अब थोड़ी जिंदगी जी लूं। दोस्तों के साथ वो क्रूज ट्रिप पर निकली। इंडिया से मालदीव तक का सफर। हंसी मस्ती संगीत सेल्फियाँ, हर चीज एक सपने जैसी लग रही थी। लेकिन उसे क्या पता था ये सफर उसका सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगा। तीसरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। समुद्र में हल्की लहरें उठ रही थीं। तूफान आएगा क्या? उसने पूछा। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, ये सिर्फ मौसम का खेल है। लेकिन आधी रात को मौसम ने खेल नहीं, युद्ध छेड़ दिया। लहरें 10 से 15 फीट ऊंची उठने लगीं। लोग चिल्ला रहे थे। क्रूज झूलने लगा। एक तेज आवाज आई, इमरजेंसी, एवरीवन इनसाइड। अनन्या अपने केबिन की तरफ भागी, लेकिन तभी एक भयंकर लहर आई और वो रेलिंग के ऊपर से समुद्र में गिर गई। चारों तरफ अंधेरा था। समुद्र का खारा पानी मुंह में भर रहा था। वो हाथ पैर मार रही थी। बस एक उम्मीद थी, मैं डूब नहीं सकती। कुछ देर बाद उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। वो उससे चिपक गई। लहरें उसे बहाकर एक अनजान दिशा में ले जा रही थीं। जब उसने आंख खोली, सामने था एक सुनसान हरा भरा टापू, आइलैंड। उसका सिर फटा हुआ था, होंठ सूखे हुए। आसमान में सूरज जल रहा था। मैं जिंदा हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर एक डरावना सवाल, अब क्या? सीन 5, सर्वाइवल की शुरुआत। पहले दिन उसने आसपास घूमकर देखा। न कोई इंसान, न नाव, न आवाज, बस जंगल, झाड़ियां और समंदर। उसने नारियल तोड़ने की कोशिश की, असफल रही। प्यास लगी तो बारिश का पानी पी लिया। रात में ठंडी हवा और अंधेरे का डर, हर आवाज उसे रुला देती थी। दूसरे दिन उसने पेड़ों की टहनियों से एक झोंपड़ी बनाई, पत्थरों से आग जलाने की कोशिश की और पत्तों से बारिश का पानी इकट्ठा करने लगी। समय का अंदाजा खो गया था। दिन और रात एक जैसे लगने लगे। भूख से पेट चिपक गया था। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। रात को हवा में किसी के कदमों की आवाज आती। पत्तों की सरसराहट सुनकर वो कांप जाती। कभी कभी वो खुद से बात करती, कोई तो आएगा मुझे लेने। लेकिन जवाब सिर्फ लहरों की आवाज होती। एक दिन उसने टापू के अंदर की ओर जाने की हिम्मत की। वहां उसे कुछ पुराने झोपड़ों के अवशेष मिले, जले हुए लकड़ी के टुकड़े, एक टूटी बोतल और जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना कंपास। इसका मतलब था यह टापू पहले किसी का घर रह चुका है। उसने कंपास से दिशा मापनी शुरू की और सूरज की स्थिति देखकर समुद्र की दिशा जानी। अब उसके अंदर एक प्लान था, मैं खुद अपना रास्ता ढूंढूंगी। 3 हफ्ते बीत गए। अनन्या अब सर्वाइवल एक्सपर्ट बन चुकी थी। वो पेड़ों से फल तोड़ती, मछली पकड़ती, आग जलाना सीख गई थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, उसे आसमान में एक धुआं नजर आया। दूर समुद्र में शायद कोई जहाज था। वो भागकर तट पर पहुंची, रेत पर हेल्प लिखा, आग जलाई और आवाज लगाई। हवा तेज थी, धुआं ऊपर उठ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या ये मेरा आखिरी मौका है? अगली सुबह उसने समुद्र में एक बोट देखी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोट पास आई। रेस्क्यू टीम थी। हेलीकॉप्टर ने पिछले दिन उसका धुआं देख लिया था। जब उसे उठाकर बोट में रखा गया, वो बेहोश थी। 3 हफ्ते, 21 दिन वो अकेली उस टापू पर जिंदा रही। दिल्ली लौटने पर सब उसे मिरेकल गर्ल कहने लगे। मीडिया ने इंटरव्यू लिए। लोगों ने कहा, कैसे जिंदा रही तुम? वो बस मुस्कुराई और बोली, मैंने खुद से वादा किया था, जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगी। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे अंधेरे टापू पर छोड़ देती है, ताकि हम अपने अंदर की रोशनी खोज सकें। अनन्या उस टापू से सिर्फ जिंदा नहीं लौटी, वो लौटी नई अनन्या बनकर। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी सबसे अकेली जगह ही इंसान को सबसे मजबूत बना देती है।